हेलो फ्रेंड्स, आप सबका फिर एक बार स्वागत है हमारे इस चैनल में। तो अगर आप सोच रहे हैं कि वीडियो केवल थंबनेल देख करके आए हैं कि यहाँ पर बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, तो आप एकदम बिल्कुल सही जगह पे आए हैं। ठीक है, स्टार्टिंग तो हम लोग करेंगे एकदम बेसिक लेवल से, लेकिन आगे बहुत सारी ट्रिकें बताने वाले हैं। भिन्नों के जोड़ की बहुत सारी आज ट्रिकें बताने वाले हैं। सिंपल भिन्न, अगर कोई छोटी भिन्न है, कोई बड़ी भिन्न है, 2 संख्याएं 3 संख्याएं हैं, कैसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो बिना स्किप किए हुए वीडियो को पूरा देखिए। हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारी इस नई वीडियो में। आज से हम लोग मैथ का एक नया चैप्टर नहीं है, हम कुछ बेसिक लेवल आज से स्टार्ट करने वाले हैं। और ये क्वेश्चंस क्लास 6 या इससे पहले भी हम पढ़ सकते हैं, मिलेंगे पढ़ने के लिए। क्लास 4 से लेकर के 12th या इसके आगे के बच्चे भी इसको पढ़ सकते हैं, और ये उनके काम का भी आज का वीडियो है। हमारा टॉपिक है आज का भिन्न और दशमलव। इसको करने के लिए बहुत सारे बच्चे, बल्कि छोटे बच्चे तो हमारे सही कर लेते हैं, लेकिन जो बोर्ड के बच्चे हैं या जो कंपटीशन लेवल की तैयारी करते हैं, वो बच्चे भी गलत कर रहे हैं। तो इसीलिए आज का हमारा टॉपिक लिया गया है भिन्न और दशमलव। तो सबसे पहले हम लोग चैप्टर स्टार्ट करने से पहले ये जानते हैं कि आखिर भिन्न, हम इतना जानते हैं कि कोई भी ये संख्या अगर P/Q के रूप में लिखी है तो भिन्न है। ठीक है, ये सब जानते हैं कि अगर कोई संख्या P/Q के रूप में लिखी है तो भिन्न है। लेकिन अगर हम पूछें कि भिन्न होती क्या है, भिन्न हमको क्या बताती है, तो ये शायद बहुत कम लोग बताएं। या तो जानते भी हैं, बहुत अच्छी बात है। जो नहीं जानते हैं तो उनके लिए बता रहे हैं कि भिन्न किसी भी एक हिस्से को दर्शाने के लिए यूज की जाती है। किसी एक हिस्से को अगर हम ऐसे बता दें कि किसी एक हिस्से को दर्शाने के लिए यूज कर रहे हैं, तो आधे लोग तो सोचेंगे यार ये कैसे बता रहे हैं, हमारे नहीं कुछ समझ में आ रहा है। तो हम लोग जितने भी यहाँ पे पढ़ने वाले एग्जाम्पल से पढ़ने वाले हैं। एक एक हम जो दैनिक जीवन में एग्जाम्पल देख रहे हैं, उन एग्जाम्पल को समझ समझ के पढ़ने वाले हैं। अब देखते हैं भिन्न क्या है इसका एग्जाम्पल। जैसे 4 दोस्त हैं, ABCD। हमारे पास 4 दोस्त हैं, ठीक है। अब ये चारों दोस्त पिकनिक पे जा रहे हैं, और पिकनिक पे गए, अपना खाना पीना घर पे छोड़ गए। ये हम जा रहे हैं पिकनिक बनाने, बताओ काहे की पिकनिक बनाएंगे जब खाना पीना घर पे रखा है। तो ये लोग वहां से 5 सेब ऑर्डर किए। जहां भी पिकनिक पे गए वहां से 5 सेब ऑर्डर किए। अब ये पांचों सेब, 4 लोग हैं, 5 सेब हैं। अब बताओ कैसे खाएंगे इसको। खाने के लिए पहला तो देखो, पहला मेथड है कि सब लोग पहले एक एक अपना सेब ले लें, एक एक सेब सब लोग ले लें। इसके बाद 4 सेब तो निकल गए, बचा 1 सेब। तो अब इस 1 सेब को कितने लोग लेने वाले हैं, कितने लोग के बीच बांटना है, 4 लोगों के बीच में। तो अब इसको अगर हम 4 से भाग दे दें तो क्या बना, 1/4। 1/4 बना, यानी कि ये जो 1 सेब बचा था, तो एक आदमी के हिस्से में कितना जाएगा, 1/4 भाग। यानी कि 1 मिला पूरा सेब प्लस 1/4 भाग और मिला। इसी तरह बी को भी मिला, 1 सेब मिला और 1/4 भाग और मिला। सी को भी 1 सेब और 1/4, डी को भी 1 भाग और 1 सेब और 1/4 भाग और मिला। इतना इतना सेब मिला। एक तो इस तरीके से निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है, हमारे पास कुल सेब कितने थे, कुल सेब थे 5। ठीक है, हमारे पास कुल 5 सेब है। खाने वाले लोग कितने हैं, खाने वाले हैं 4। कुल सेब है 5, खाने वाले हैं 4। तो हमारी भिन्न बनी 5/4। तो ये हमारी भिन्न एक व्यक्ति के हिस्से को दर्शा रही है। यहीं से इसका आंसर आ जाता है कि भिन्न क्या है। भिन्न एक इंसान बोलो, एक व्यक्ति बोलो, यानी भिन्न एक हिस्से को दर्शाती है, किसी भी चीज के एक हिस्से को दर्शाती है। हमने कहा 5/4, तो बोल सकते हो 5/4 क्या है भैया, 5/4 इन चारों में से किसी एक को मिलने वाला हिस्सा है। हमने कहा राम रहीम रोहन मोहन है, तो ये उन सभी को 5 से बांटना है। तो 5/4 क्या होगा, इन चारों के बीच किसी एक को मिलने
मिलने वाला हिस्सा है 5/4। हम राम का बोल दें तो राम को भी इतना ही मिलेगा, श्याम को बोले तो श्याम को भी इतना ही मिलेगा, राम और रहीम को भी इतना इतना ही मिलेगा। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज ये चेक करते हैं कि हमने तो कह दिया कि राम, रहीम, रोहन, मोहन 4 लोग हैं। इन चारों को 5/4 भाग मिला होगा। 5 सेब हम लाए थे, सबको 5/4 हिस्सा बांट दिए। तो कहीं कुछ अपने लिए तो नहीं बचा लिए हैं, ठीक है, कहीं अपने लिए सेब तो नहीं बचा लिए हैं। ये भी चेक कर लेते हैं। कैसे चेक करेंगे? राम का हिस्सा हो गया 5/4, रहीम का हिस्सा है 5/4, रोहन का हिस्सा है 5/4, मोहन का हिस्सा है 5/4। इन चारों के हिस्से को जोड़ दो, देखो क्या पूरे हमारे सेब उसी तरह आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? हर बराबर है तो 5, 5, 10, 5, 15, 5 को 20/4 यानी कि 5। हमारे 5 सेब आ गए ना, हमने एक भी नहीं चुराया है। ठीक है, 5 के सेब देखो तो भिन्न हमारी क्या बताती है? किसी एक भाग को दर्शाती है। ठीक है, क्लियर है? अब चलो आगे पढ़ते हैं। भिन्न जैसे हमने लिखा 1/2, तो अब भिन्न में एक होता है अंश, एक होता है हर। एक होता है अंश, एक होता है हर। ठीक है, तो जो ऊपर वाला होता है, ऊपर वाले को हम बोलते हैं जो ऊपर है एक होता है हमारा ऊपर वाला होता है अंश। ठीक है, इस ऊपर वाले की बात कर रहे हैं, ज्यादा ऊपर मत पहुंच जाना। ठीक है, ऊपर वाले को अंश बोलते हैं, नीचे वाले को हर। अंश को बोलते हैं इंग्लिश में न्यूमरेटर, हर को इंग्लिश में बोलते हैं डिनोमिनेटर। ठीक है, तो ऊपर वाला होता है अंश, नीचे वाला होता है हर। अब आगे ये तो समझ गए सब लोग, अंश और हर। हम लोग पढ़ रहे हैं भिन्न। अब भिन्न में एक बात आती है, ये समझ गए कि भिन्न है क्या। भिन्न में अंश और हर होते हैं, ये भी समझ गए। भिन्न क्या होती है, ये भी समझ गए। भिन्न के कुछ भाग वाग हैं। हर हम जितने भी पाठ पढ़ते हैं, जो भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं, सब में बताया जाता है इसके 4 भाग, इसके 5 भाग। तो क्या भिन्न के भी भाग हैं? हाँ, भिन्न के भी भाग हैं। हम यहाँ पर कुछ भाग पढ़ने वाले हैं। पहले पढ़ने वाले हैं उचित भिन्न, दूसरी पढ़ने वाले हैं अनुचित भिन्न। उचित भिन्न और अनुचित भिन्न। हम यहाँ पर 2 प्रकार की केवल देखेंगे आज। उचित भिन्न को बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन, अनुचित भिन्न को बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, अब उचित भिन्न क्या है? अगर हम यहां पर लिख दें 1/2, 3/4, 5/7। अब अनुचित का भी एग्जाम्पल लिख रहे हैं, थोड़ा डिफरेंस देखिएगा। 7/5, 9/5, इसके बाद 4/3। हमने दोनों का एग्जाम्पल लिखा। इन दोनों में कोई डिफरेंस समझ में आ रहा है? एक तो एग्जाम्पल है उचित भिन्न के, नीचे वाले हैं अनुचित भिन्न के। इन दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखो, अगर इसको समझ में आ गया बहुत अच्छा, लेकिन अगर नहीं समझ में आ रहा है तो थोड़ा सा दिमाग और लगाइए। उचित भिन्न, जो उचित भिन्न होंगी, उचित भिन्न में हर बड़ा होता है। उचित भिन्न में हर बड़ा होता है और अंश छोटा होता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। उचित भिन्न में हर बड़ा, अंश छोटा। और अनुचित भिन्न में, अनुचित भिन्न अंश बड़ा और हर छोटा। दोनों में डिफरेंस है। उचित भिन्न वो भिन्न होगी जिसका अंश छोटा होगा, हर बड़ा होगा। हर बड़ा, अंश छोटा, ये उचित भिन्न है। अनुचित भिन्न अंश बड़ा, हर छोटा। अंश हमारा बड़ा होगा, हर हमारा छोटा होगा, तो पहचान जाना ये हमारी अनुचित भिन्न है। और अगर कहीं पर कोई अगर उचित काम हो रहा है तो उसके अनुचित वाले जरूर होते हैं। हम कहीं पर अगर कोई घर बना रहे हैं, हमने कहा कि अगर गैलरी दाएं से रखें ज्यादा सही है, तो उसमें अनुचित वाले आएंगे
कि एक काम करिए, आप गैलरी दाएं से मत करिए, आप छत से गैलरी करिए। ऐसे होते हैं कि नहीं होते हैं? तो अगर कोई काम हम उचित कर रहे हैं तो अनुचित वाले जरूर होंगे। इसी तरह अगर भिन्न उचित है तो अनुचित जरूर होगी। अगर अंश छोटा हर बड़ा उचित, अंश बड़ा हर छोटा अनुचित। ठीक है। अनुचित भिन्न, जितनी भी अनुचित भिन्न है, अगर हम इनको चाहें तो इनको मिश्रित भिन्न भी बना सकते हैं। मिश्रित भिन्न कैसे बनाएंगे? मिश्रित भिन्न, इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन भी बोलते हैं। देखो मिश्रित भिन्न, हमारी एक अनुचित भिन्न है 7/5। ये हमारी एक अनुचित भिन्न है 7/5। हम इसको मिश्रित भिन्न बनाना चाहते हैं। तो मिश्रित भिन्न बनाने के लिए भैया हम हर जानते हो ना, ऊपर वाला नहीं है, नीचे वाला है। हर का भाग अंश में दे देते हैं, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को डिवाइड कर देते हैं। 5 से 7 को भाग दे दो, कितनी बार में जाएगा? 5 कम 5, शेष कितना बचेगा? 2 बचेगा। एक बार में भाग गया, 2 शेष बचा, हमने 5 से भाग दिया था। तो इसको हम, यही हमारा मिश्रित भिन्न बन गया। कितनी बार में भाग गया? जितनी बार में भाग चला जाए, पूरा भाग चला जाए, वो आ जाती है आगे। ठीक है। जितना शेष बचा ये हो जाता है हमारा अंश। फिर इसके बाद देखो हमने भाग किससे दिया है? 5 से, तो 5 हो जाएगा हर। यानी 7/5 को अगर मिश्रित भिन्न बनाना चाहते हैं तो ये होगा 1 सही 2/5। और देखो ये जो आगे आती है ना, ये पूर्ण संख्या होती है। क्या होती है? पूर्ण, यानी कि पूरी है। इसमें भिन्न, ये एक है ना, ये एक भिन्न में नहीं है, ये पूर्ण संख्या है। ठीक है। 7/5 को लिखेंगे 1 सही 2/5। एक और लिखते हैं 9/5, इसको भी बनाते हैं। तो 9/5 को बनाने के लिए फिर से हर का भाग देते हैं अंश में। 5 कम 5, कितना बचा? 4 बचा। मिश्रित भिन्न बनाओ। मिश्रित भिन्न बनाने के लिए देखो एक बार में पूरा भाग गया है, तो 1 सही 4/5 हो गया। अच्छा, हमने 9/5 को मिश्रित भिन्न बनाया, तो इसकी मिश्रित भिन्न आई है 1 सही 4/5 आया है। ठीक है। कोई कंफ्यूजन नहीं है यहाँ तक किसी को भी? चलो भैया, अब देखते हैं। हमने अनुचित भिन्न को मिश्रित भिन्न बना दिया। हमने अनुचित को मिश्रित बना दिया। अब क्या किसी के दिमाग में क्वेश्चन आया कि हम अनुचित को अगर मिश्रित बना रहे हैं तो मिश्रित को फिर अनुचित वापस कैसे बनाएंगे? मिश्रित को अनुचित कैसे बनाएंगे? तो मिश्रित को अनुचित बनाने के लिए हमारी संख्या है 1 सही 4/5। इसको अनुचित बनाने के लिए हम ये जो हर है, इस हर से ये जो पूर्ण संख्या होती है इसका गुणा कर देते हैं। 5 का 1 में गुणा कर देंगे और जो अंश है अंश को जोड़ देते हैं। तो क्या, और जो हर है हर वैसे ही नीचे आ जाता है। तो क्या बना? 5 कम 5 और 4 9, 9/5। देखो मिश्रित भिन्न वापस हमारी अनुचित भिन्न बन गई। एक और करके देखते हैं। हमारा क्या आया था? यहाँ पर हमने 7/5 को किया था, तो 1 सही 2/5 ये बना था। इसको फिर से बनाते हैं। 5 का 1 में गुणा करेंगे तो 5 कम 5, 5 2 7/5। देखो वापस बना दिए। समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा, एक क्वेश्चन करते हैं। अब हमने यहां पर एक क्वेश्चन दिया 1/2, 3/5, 9/7, 11/6, 3/4 और एक ले लेते हैं संख्या 7/9। इसमें से क्वेश्चन ये है 2 2 4 6 संख्याएं हैं। इसमें से बताना है अनुचित कौन कौन है और उचित कौन कौन है। उचित और
अनुचित। हमको संख्या नहीं रखना है, हम इसकी मार्किंग कर लेते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6। तो उचित जो है उनका नाम केवल क्रम रख देना है। एक बार ट्राई करो सब, क्या बन पा रहा है? जी सर। जिसका बन गया हो तो आप चलो हम आंसर बता रहे हैं, आंसर चेक करिए। 1/2, इसमें देखो अंश बड़ा कि हर बड़ा? इसमें हर बड़ा है, और जिसका हर बड़ा हो वो क्या होती है? उचित भिन्न होती है। तो हमारी पहली नंबर हो गई उचित भिन्न। 3/5, हर बड़ा अंश छोटा। किसी को अंश बड़ा तो नहीं दिख रहा है? किसी मैथ में 5 से ज्यादा 3 तो बड़ा नहीं होता है, नहीं, कोई 3 तो नहीं बड़ा सोचे हो, ठीक है, 5 बड़ा होता है। 3/5 यानी हर बड़ा है। अगर हर बड़ा है तो जिसका हर बड़ा रहे वो भी उचित भिन्न है। दूसरी नंबर भी उचित है। 9/7, इसमें अंश बड़ा है, हर छोटा है, तो जब अंश बड़ा हो तो वो हो जाती है अनुचित भिन्न। तीसरा नंबर हो गई अनुचित भिन्न। 11/6, अंश बड़ा हर छोटा, अनुचित। इसके बाद 3/4, अंश छोटा है हर बड़ा है, जब हर बड़ा हो तो उचित भिन्न। 7/9, अंश छोटा हर बड़ा, ठीक है, अंश छोटा हर बड़ा, जब हर बड़ा है तो क्या हो जाएगी हमारी? उचित भिन्न, ठीक है। चलो इतना आप करो, मिटा के आगे दिख नहीं रहा ना। चलो यहां तक समझ में आ गया कि नहीं? ठीक है। अब इसके बाद यहां से आगे बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक तो छोटा है लेकिन उसकी ट्रिक इंपॉर्टेंट है। अब ट्रिक है, किस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं? भिन्नों का योग। हमारी भिन्न है, इनको जोड़ना है। अच्छा, भिन्नों का योग तो आधे लोग को आता होगा, आधे लोग छोड़ोगे क्या आगे पढ़ना है, लेकिन भिन्न आते हैं इसकी ट्रिक से ऐड करना, ट्रिक से जोड़ना, ये यहाँ पर बताने वाले हैं, ठीक है। जैसे हमारी एक संख्या है 2/3 धन 5/3, ये संख्या है। इसका एक मेथड तो हम लोग पढ़े हैं कि एलसीएम निकालें, फिर भाग दें, फिर गुणा करें, बाद में जोड़ें। फिर इसके बाद मेथड बताया गया है, अगर हमारे हर बराबर है, अगर हर बराबर है तो कुछ भी लासा नहीं निकालना है, हम सीधे अंश को जोड़ देंगे। 5 और 2 7 बटे और 1 हर को उठा के रख दो। ये तो पुराना तरीका है, ठीक है, और यहां पर भी थोड़ा यूज होगा। लेकिन अगर 2/5 3/4 अगर हर बराबर नहीं है तब कैसे करेंगे? इसको करने का एकदम आसान तरीका है, देखो इन दोनों का गुणा करो, 2 का 4 से करो, 4 दूनी 8, 3 का 5 से करो 15 आ गया, बटे दोनों हर का गुणा कर दो, 5 को 20, तो 15 8 23 बटे 20, तो 2/5 और 3/4 का आंसर आ गया 23/20। आया कुछ समझ में? चलो एक एग्जांपल और देखते हैं, एक एकदम छोटा सा 1/2 धन 3/4, इनको जोड़ना। 1 का 4 से गुणा कर दो, 4 एकम 4 प्लस 2 का 3 से कर दो 6 बटे 4 दूनी, दोनों हरों का कर दो, 4 दूनी 8, तो 6 4 10/8 आ गया आंसर। अच्छा 10/8 है, हम अगर इसको चाहें तो छोटा कर सकते हैं, काट के देखो, 2 से ये भी संख्या कटती है, 2 से ये भी कटती है, 2 पंचे 10, 2 4 को 8, 5/4 आ गया तुरंत आंसर कि नहीं आया? और एग्जांपल देख लेते हैं, ये तो छोटे मान 11/3 धन 11/2, इनको जोड़ना है, फिर गुणा करते हैं, 11 दूनी 22, 11 3 39 बटे 3 दूनी 6, इनको जोड़ दो, 9 2 11, 3 2 5 से 3 2 5 और एक हासिल था 6, 61/6 आंसर आ गया। चलो और एग्जांपल देखते हैं, रुको, हाँ कुछ एग्जांपल और देखते हैं। मैं पहले छोटा एग्जांपल देखते हैं, 5/7 धन 6/5, इसको सॉल्व करो, करना वही है, इन दोनों का गुणा करेंगे, 5 5 25 प्लस
6 सते 42 बटे 5 सते 35 हो गया। अब दोनों को जोड़ दो, 5 2 7, 4 2 6 बटे 35, 67/35 आ गया आंसर। आसान है कि नहीं है। अब थोड़ा सा कुछ बड़े क्वेश्चन देखते हैं। बड़े क्वेश्चन में आ जाते हैं 1/2 धन 2/5 धन 3/7। इन तीनों को जोड़ना है। अभी तक तो हमने देखा इन दोनों का गुणा करते हैं, लेकिन इसमें क्या करें, ये भी आसान है, स्टार्टिंग वहीं से करना है। इन दोनों का गुणा करेंगे, 5 एकम 5 प्लस 3 2 दूनी 4 बटे 5 दूनी 10, इतना आ गया। अभी देखो हमने 3/7 का कुछ नहीं किया है, तो 3/7 को वैसे ही नोट कर लेते हैं। इन दोनों को जोड़ो, 5 और 4, ये बन जाएगा 9/10 प्लस 3/7। यहां पर एक बात ध्यान रखना कि अगर ये छोटा हो सकता है, काटने पे छोटा हो सकता है, तो काट के छोटा करो फिर आगे सॉल्व करो, लेकिन अगर नहीं हो रहा है तो यहीं से करो। देखो जो काम यहां पर किए हैं, हमने इन दोनों को सॉल्व कर लिया। अब इसका जो आंसर आया तो इसके साथ सॉल्व कर लेते हैं। देखो कैसे, 9 का 7 से गुणा करेंगे, 9 7 63, 10 का 3 से करो 30 बटे 10 7 70 आया। तो अब इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो 3 और 0 को जोड़ोगे तो 3 6 3 9, 93/70 आ गया आंसर। और देखो एग्जाम्पल देखते हैं, जब समझ में आ जाए तो बता देना, एग्जाम्पल बंद कर देंगे। 5/7 प्लस 2/3 प्लस 1/2, इन दोनों को करो, सॉरी तीनों को, 2 का नाम बार बार आ रहा है। 5 क्या ही 15 प्लस 7 दूनी 14 बटे 7 3 21 आ गया, प्लस 1/2। अभी इसको सॉल्व नहीं किया। अब 15 और 14 को अगर जोड़ते हो तो ये बन जाएगा 29/21। 5 4 9 1 1 2, यार इतना जोड़ कर लिया करो, सॉरी ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है। अब प्लस 1/2 आया। अब देखो ये और छोटा तो हो नहीं सकता है, कट तो सकता नहीं है, तो इसीलिए हम यहीं से अब स्टार्ट करते हैं। 21 का गुणा 1 से करोगे तो 21 आ जाएगा, प्लस 29 का गुणा 2 से करोगे तो 9 दूनी 18, 2 दूनी 4 1 5, 58/21। अब इन दोनों को जोड़, सॉरी 21 का 2 से करेंगे, 21 दूनी 42, हमने गलती से 1 से मल्टीप्लाई कर दिया था, 42। अब इन दोनों को ऐड करो, 1 और 8 9, 5 2 7/42 आ गया आंसर। देखो हमने समझाने के लिए सबको थोड़ा बड़ा किया है और थोड़ा टाइम लेकर के किया है, ताकि सबके समझ में आ जाए। अगर चाहो तो तुम लोग और इसकी प्रैक्टिस करो, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना जल्दी तुम लोग का आंसर आएगा। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे और जितने ज्यादा क्वेश्चन करोगे। समझ में आया कि नहीं आया? अब आगे, अभी तो देखो 1 2 3 पद वाले देते हैं। अगर हम और आगे संख्याएं बढ़ा दें, हम 4 संख्या कर दे, 5 संख्या कर दे, कोई दिक्कत नहीं है। यही तरीका है, यही तरीका करना है। अपना क्वेश्चन का टाइप चेंज करते, थोड़ा सा हार्ड करते हैं। 2 सही 1/2, 3 सही 1/2, ठीक है। इनको कैसे करें? इसको करने से पहले एक बात जान लो, हमको बताना था पहले लेकिन दिमाग में नहीं आया, भूल गया। लिखा है 2 सही 1/2, ये लिखा हुआ है। हम इसको 2 सही 1/2 भी लिख सकते हैं, या 2 + 1/2, ये दोनों बात लिख सकते हैं। दोनों बराबर है, दोनों सही है। 2 + 1/2 लिखें या 2 + 1/2, दोनों को अगर सॉल्व करेंगे तो आएगा 5/2 ही आएगा। 2 दूनी 4 1 5/2, यहां पर भी सेम आंसर ही आएगा। तो हम चाहे ऐसे लिखें चाहे ऐसे लिखें, दोनों बात बराबर है, ठीक है। ये ध्यान रखना। अब देखो इनको जोड़ना है तो थोड़ा हम समझा के करेंगे, ध्यान से देखना। 2 + 2 होल 1/2 यानी 2 सही 1/2 है। हमने क्या बताया, इसको ऐसे लिखे चाहे ये लिखे, बात एक ही है।
तो 2 प्लस 1/2 मतलब 1/2 के साथ इस 2 को जोड़ना है, प्लस 3 से 1/2 तो 3 प्लस 1/2 लिख दिए। देखो अभी जब हम लोग मिश्रित भिन्न पढ़ रहे थे तो ये बता रहे थे कि जो आगे होती हैं पूर्ण संख्याएं हैं, यहाँ पर भी 2 और 3 ये क्या हो गई, पूर्ण संख्याएं हैं। तो हम यहाँ पर जो पूर्ण संख्याएं हैं इनको जोड़ लेते हैं, 2 और 3 हो जाएगा 5, प्लस बचा क्या, 1/2 1/2 1/2 1/2 तो 5 प्लस आधा और आधा, 1/2 का मतलब आधा, आधा आधा कितना होते हैं, आधा आधा पूरा 1, तो आ गया इन दोनों का सॉल्यूशन 1, तो 5 और 1 6 आ गया आंसर। अच्छा एक क्वेश्चन और, इनको सॉल्व करना है, काम वही करेंगे। देखो 5 प्लस 3/4 7 प्लस 1/2 आ जाएगा। तो ये जो 5 और 7 पूर्ण संख्याएं हैं इनको पहले जोड़ लेते हैं, 7 5 12 प्लस बचा क्या, 3/4 और 1/2 3/4 और 1/2। अब इनको सॉल्व करना है तो 12 प्लस 3 दूनी 6 4 का 4/4 दूनी 8 आ गया। तो 12 प्लस 6 4 10/8। यहाँ पर इनको अगर काटना चाहो काट सकते हो, 2 पंचे 10 2 4 को 8 आया, 12 प्लस 5/4। और ये इसको ऐसे लिखे या तो ऐसे लिखे, दोनों चीजें बराबर हैं। तो इसको अगर हम चाहें तो डायरेक्ट आंसर 12 से ही 5/4 ये आंसर दे सकते हैं। और छोटा करना चाहो चलो और छोटा कर देते हैं, 12 का 4 में गुणा करेंगे, 12 चौक 48 48 में 5 जोड़ोगे तो 48 में 5 जोड़ोगे तो 53/4 आ गया आंसर। हम यहाँ पर देखो तुम लोग सोच रहे कि हम छोटा करने के लिए बताएं कि जल्दी आ जाएगा आंसर, और हम तो बहुत लंबा करते चले जा रहे हैं। तो इसलिए ताकि हम एक एक पॉइंट कर रहे हैं ताकि सबको समझ में आ जाए, ठीक है। तुम लोग की जब प्रैक्टिस बढ़ जाएगी तो यहाँ पर इतने सारे पॉइंट नहीं करना पड़ेगा, ठीक है ना। और क्वेश्चन देखते हैं और एग्जाम्पल, जितना क्वेश्चन कर लेंगे जितना एग्जाम्पल उतने जल्दी ही क्वेश्चन बनने लगेंगे हमसे। तो सबको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना है। इस बार थोड़ा क्वेश्चन लंबा है, काम वही करेंगे। ये जो पूर्ण संख्याएं हैं इनको पहले जोड़ लेते हैं, 8 5 13 13 7 20 20 6 26 प्लस यहां पर एक चीज ध्यान रखना, यह है 1/2 3/4 1/2 3/4। अगर हम 1/2 आधा और आधा ये जुड़ के हो गए 1 प्लस 3/4 3/4 इनको अगर जोड़ते हैं 3/4 3/4 सब जानते हो कितना हो जाएगा। अगर हर बराबर है तो ये जुड़ जाएंगे, 3 3 6/4 आ गया कितना, काटो 3/2 3/2 आ गया। अब अगर इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा, ब्रैकेट सॉल्व करो, इसको 1 प्लस 3/2 रखो या 1 हो 3/2 रखो, एक ही बात है। इसको अगर करोगे 2 कम 2 2 3 5/2 आ जाएगा। अब इसके बाद फिर से वही देखो कहानी बन गई, इसको 26 प्लस 5/2 लिखो, ये 26 और 5/2 बात एक ही है। तो समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है, सबके समझ में आया है। तो आज हमारा भिन्नों का जोड़ था, इसकी एक ट्रिक बताएं। इसके बाद अब कल भिन्नों का घटाओ, इसके बाद पर डे अब हमारा एक नया टॉपिक आएगा। तो इस वीडियो को रोज देखना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि जैसे ही हमारी वीडियो आए आपको सबसे पहले पता चल जाए, ठीक है।